व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट बेलो और मेरी तरफ से भी आप सबको बहुत बहुत सलाम। मैं हूँ आपकी होस्ट चिंकी। जी हाँ, हम आज लव इंडिकेटर में आपके लिए बहुत कुछ लेकर आए हैं। जी जनाब, जैसा कि आप जानते हैं यहाँ होती है आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी, बिल्कुल, और विश भी पूरी। और जनाब सॉन्ग्स भी, जितनी आप वीडियो सॉन्ग्स देखना चाहते हैं वो सब हम आपको दिखाते हैं। बिल्कुल, और इसके साथ साथ आज बहुत ही मजे का हम टॉपिक भी लेकर आए। चिंकी जी जल्दी से बता दें। बिल्कुल जनाब, जैसा कि आपको पता है आज है लेबर डे, तो आज का टॉपिक कुछ हटके तो हो ही नहीं सकता है। तो आज का टॉपिक हमने ये रखा है कि आप अपने घर का बजट कैसे चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे मैनेज करते हैं, अकेले मैनेज करते हैं या फैमिली के साथ बैठ के मैनेज करते हैं, कुछ सोचते हैं कि किस तरह से जो है वो मैनेज करना चाहिए, ये हम आपसे पूछेंगे। आप कॉल कर सकते हैं। और वार्डरोब चिंकी जी बताइए। बिल्कुल जनाब, मेरा जो वार्डरोब है वो है पिंक रोज का। उनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, अगर आपको लाइक करते हैं तो उनसे कांटेक्ट करें। बिल्कुल, और मेरा जो वार्डरोब है वो मेहरा बुटीक है, आपकी टीवी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शहर पे जाके विजिट कर सकते हैं और इसके साथ ही बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं और बातें होती हैं बहुत सारी। और कहते हैं ना, ये बजट घर का चलाना चिंकी जी बड़ा ही मुश्किल है। जो जिस पे आती है वही सह सकता है, और वही। और आजकल की महंगाई सोची जाए तो कितनी ज्यादा है। बाकी में मैं आपको बताऊं कि एक मजदूर जो है बेचारा, उसकी ज्यादा से ज्यादा वो दिन का जो है 200 रुपए कमाता है, और 200 रुपए में सोचें कि वो अपनी फैमिली को क्या खिलाता होगा, किस तरह खिलाता होगा। बिल्कुल, और अक्सर ऐसा होता है कि जनाब अगर से आप ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं तो वो तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सबके हिस्से में आ जाता है। तो क्या आप इस तरह बजट चलाते हैं, या अगर से आप सेपरेट रहते हैं तो सब कुछ आपके ऊपर आता है, आपने पूरी फैमिली को लेके चलना है। तो ये भी आप हमें बताएं कि सेपरेट रहते हैं आप, ज्वाइंट रहते हैं, बजट किस तरह चलाते हैं आप, बजट किस तरह चलाते हैं। और दूसरा ये कि अभी हम जैसे सुन रहे थे कि एक शख्स की हमने बात सुनी ऐसी कि वो 1.5 लाख रुपए वो अपनी मम्मा को देते थे, ठीक है ना। और उन्होंने बताया कि वो 1.5 लाख रुपए मम्मा कैसे मैनेज कर लेती थी उनकी पूरी फैमिली को लेके, उनको नहीं पता होता था। लेकिन जब उन्होंने सोचा, उन्होंने बोला कि नहीं इतने भी कम पैसे पड़ते हैं आपको अम्मी, मैं खुद चलाता हूँ, 1.5 लाख रुपए तो बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने खुद चलाया तो उनको पता चला कि नहीं भाई ये भी बहुत कम है, 2 से ऊपर का बजट होता है। मतलब बड़े जो होते हैं वो इस तरह से मैनेज करते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि उनकी फैमिली माशाल्लाह इतनी बड़ी थी। उसके अलावा उनके जाहिर से घर का खर्चा, उसके अलावा मेहमानों का खर्चा, स्कूल की फीस बच्चों की, और सब कुछ होता है जनाब, वो सब लेके चलना पड़ता है। और जो घर के बड़े होते हैं ना, कहते हैं ना, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, उनके अंदर थोड़ी सी किफायतशारी होती है। तो वो थोड़ा सा ना हाथ को, मतलब हर चीज करते भी अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा ये होता है हाथ टाइट करके चल लेते हैं। और लेकिन जो यंगस्टर है हमारे, तो वो तो आपको पता है बिल्कुल खुले हाथ के होते हैं, वो पूरे महीने का बजट एक हफ्ते में खत्म करके दिखा देते हैं। जैसे चिंकी जी, अभी मेरी एक दोस्त की शादी हुई है, ठीक है, और वो बाहर रहती थी और बाहर से वो पाकिस्तान में शिफ्ट हुई है। अब वो उनकी फैमिली जो है वो अकेले, यानी कि मियां बीवी अकेले रह रहे। अब उस लड़की को इतना मुश्किल हो रहा है ना घर चलाना, इसलिए कि वो बाहर की दुनिया उसने देखी है, फैमिली के साथ रहती थी, अब पाकिस्तान आके वो अकेले अपने हस्बैंड के साथ रह रही है। तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी कि ना लड़कियां कहाँ चला सकती हैं। बिल्कुल, जो आपके बड़े होते हैं ना फैमिलीज में, जिस तरह आपकी मदर हो गई या आपके इन लॉ हो गए, जो भी हो गए, वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, क्योंकि वो इतने टाइम से करते आ रहे हैं। और अगर से अचानक से आप करें, आपको आइडिया नहीं होता, तो वो फिर प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। जैसे अभी मैं डिस्कस कर रही थी कि चिंकी जी मुझे तो पता ही नहीं होता कि मेरे घर का बजट कौन चलाता है, मम्मा ये सब कुछ कर लेती, पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज कहाँ है, कब क्या चीज आ गई। यानी कि जब भी हम कोई चीज खोल के देखते हैं तो वो सब कुछ भरा हुआ होता है, सेट होता है अपनी जगह पे। ये नहीं होता कि कभी दूध खत्म हो गया, चीनी खत्म हो गई या पत्ती खत्म हो गई, ये भी सब कुछ पहले से होता है। बहुत प्लस पॉइंट है, यू नो, कि जो बजट चला रहा है वो इतनी एहतियात से और इतना अच्छा बजट चला है कि आपको अगर किसी चीज की नीड है तो वो आपको मिले। ऐसा ना हो कि वो बजट चला रहा है और सब कुछ कर भी रहा है, और जब आपको नीड है उस चीज की वो चीज ही नहीं घर में मौजूद। तो इस टाइम के ऐसा कैसे, फिर ये भी होता है कि यार आप बजट चला रहे हैं, तो ऐसा कैसे आप बजट चला रहे हैं जो हर चीज नहीं है। तो कहते हैं ना, जो बड़े होते हैं ना बहुत अच्छा बजट चलाते हैं, बहुत अच्छे चलाते हैं। चिंकी जी आप ये यकीन नहीं करेंगे कि हमारे अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ मीठे में कुछ ना कुछ होता है, या तो मिठाई होगी या तो आइसक्रीम होगी, इसलिए कि सबको शौक
शौक है, होता है ना, हमारे नाना की तरफ से चलता चला आ रहा है कि मीठा खाने का शौक। अब वो कोई ना कोई चीज मीठी होगी, कुछ भी हो मीठी कोई ना कोई चीज होगी, बेशक वो आइसक्रीम हो, मिठाई हो, खीर हो, व्हाटएवर कुछ भी हो। तो यानी कि बजट चलाने का सिस्टम जो है वो तो मैं कहती हूँ कि मुझे सीखने में भी मेरे ख्याल से बड़े मुश्किल लगेंगे, मम्मा जितना बनना तो इम्पॉसिबल। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आप जब अगर एज में स्टार्ट करेंगी अपनी, तो मम्मा तक जब पहुंचेंगी ना, तो आप माशाल्लाह उतनी ट्रेन हो जाएंगी। ये होता है कि आपको एक्सपीरियंस करते करते लेते लेते आता है। शुरू में तो बड़ा मुश्किल होगा चलाना, उसके बाद आइडिया जब आता है तो अच्छा हो जाता है। और आज जो है हम आपसे बजट के बारे में बात कर रहे हैं। कॉल कर सकते हैं, टीवी स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहे हैं, जल्दी से कॉल करें। इसी के साथ कॉल भी आ चुकी है जो चिंकी जी बात करेंगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मुल्तान से शुमाइला बोल रही हूँ। जी शुमाइला, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो शुमाइला, टॉपिक के बारे में बताइए, क्या कहना चाहती हैं? मैं टॉपिक के बारे में आप लोगों ने ये है कि घर खर्चा आपका जो बजट होता है वो आप कहाँ चलाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे चलाती हैं, मैनेज कैसे करती हैं अपने घर का बजट? हाँ, लेकिन मैं बजट बहुत, आप हैरान होंगे, मैं 15,000 में बजट चलाती हूँ अपने घर का। माशाल्लाह। कितने मेंबर्स हैं आपके घर में? जी जी, कितने मेंबर्स हैं? फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपके घर में? अफराद कितने हैं? जी 8 हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। अच्छा, कभी प्रॉब्लम्स नहीं होती? ऐसा नहीं होता कि जब मंथ एंड होता है, खत्म हो जाता है, तो आपको मुश्किल आए, कुछ हो, ऐसा कभी होता है? नहीं, हम लोगों ने सर्कल ऐसा बनाया हुआ है ना कि जो महीने का जो होता है सामान वो हम लोग इकट्ठा डाल लेते हैं। आपको पता है कि जब इकट्ठी चीजें चलती हैं तो उससे बरकत बड़ी रहती है। लेकिन फीस वगैरह सब कुछ, बिल्स, ये वो सब मैनेज कर लेती हैं इजीली? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 15,000 में किराया भी देती हूँ, बिजली का बिल भी देती हूँ, बच्चों की स्कूल फीस भी। क्या बात है। ये सारा सब कुछ मैं खुद करती हूँ। मेरे मियाँ मुझे 500 रुपए डेली के देते हैं और मैं सब कुछ उसी में करती हूँ। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है। जी 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 बिल्कुल। और हम लोग ठीक है, मैंने आपको प्रोग्राम तो फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे कॉल मिल गई है। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम देखा, फर्स्ट टाइम कॉल मिल गई, क्या ही बात है आपकी। आप तो बहुत लकी हैं। बिल्कुल, तो आप डेली देखिएगा 10 से 12 हमारा प्रोग्राम। कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगी? नहीं, बस आपकी दुआएं हैं, आप मुझे दुआएं दे देना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी दुआएं भी आपके साथ हैं और आप भी अपनी दुआओं में हमें जरूर याद रखिएगा। थैंक यू। बिल्कुल, इसी के साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम आमिर है। आमिर, कैसे हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत। आमिर, टॉपिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेशली आजकल के दिनों में। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, कम नहीं हो रही है। बिल्कुल। तो उस तरह से आप जो अपना बजट खुद मैनेज करते हैं आमिर, या आपकी फैमिली में कोई करता है? नहीं, वो हम मिलकर ही करते हैं, मैं और मेरी वाइफ। ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो कितने में चलाते हैं? बिल्कुल, कितने में चला लेते हैं आप अपना बजट? नहीं, माशाल्लाह मेरी इनकम तो ठीक है, मोर देन 50 है। वो उसमें प्रॉब्लम अभी ज्यादा आ रही है, स्पेशली जो मिडिल क्लास है ना, जो मिडिल क्लास में भी जो थोड़ा सा सफेद पोश है ना, जी 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 जी, वो ज्यादा इफेक्टेड है मेरे। वो ज्यादा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये बताएं कि अगर आपको मुश्किलात आती हैं, अभी भी आ रही है, जैसे कि आप बोले 50 अबव आप कमाते हैं, तो फिर ये किसको या किस तरह से मैनेज कर लेते हैं अपनी लाइफ को, या कोई चीज कम कर देते हैं, कभी कुछ ज्यादा ले लेते हैं? नहीं, उसमें मैंने जो हमने मिलके ये हुआ है कि आप वो चीजें जो कि लग्जरी में आती हैं, फॉर एग्जांपल आपने आउटिंग करनी थी, थोड़ा सा उस पे कट लगा लें, फिर कोई शॉपिंग पे कट लगा लें। जी, शॉपिंग पे जैसे अगर आप पहले कपड़े ज्यादा खरीद लेते थे, मतलब कितना मुश्किल होता होगा आपके लिए। बिल्कुल, बस हम दुआ ही कर सकते हैं कि आप जो अपना गाड़ी जैसे आपने रखी हुई है, तो आप एक चक्कर में जहाँ पे आपने पहले 3 चक्कर लगाने होते थे, कोशिश करें कि चीजें कंबाइन करके तो एक ही चक्कर आए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई सॉन्ग सुनना चाहेंगे आमिर? सुना दें कोई अच्छा से सुना दें। चले हम आपको सुनाते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आमिर ने भी बड़ी अच्छी बात की कि कितना मुश्किल हो गया है अभी। देखिए 50 से ज्यादा वो कमा रहे हैं और 50 अबव भी उनको कम पड़ रहे हैं, इसलिए कि 50 अबव भी। और इसके अलावा जो हमारे निचला तबका है, अगर हम उस तरफ आ जाएं, जो बिल्कुल उनके लिए जो कहते हैं ना कि डेली बेसिस पे होते हैं, उनके लिए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं कि चलो हमारी एक सैलरी बनी हुई है, भाई टोटली इतनी आएगी, उसके अलावा फिर ये बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। तो अभी चिंकी जी आप हमें ब्रेक पे ले जा रही हैं? बिल्कुल, ब्रेक भी जरूरी है लाइफ में। चले चलते हैं।
वेलकम बैक। तो आप आ चुके हैं एक ब्रेक के बाद, और जैसे कि आप जानते हैं आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि आप अपने घर का बजट कैसे चलाते हैं। जी जनाब, आप खुद चलाते हैं या आपके घर में आपकी मम्मा चलाती हैं, बाबा चलाते हैं, कौन चलाता है जनाब? आपने ये कॉल करके हमें बताना है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और टॉपिक के बारे में जितना डिस्कस करें कम है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इन केस, तो आप ये बताइए कि आप किस तरह से मैनेज करते हैं अपनी बजट में से कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं, जो मेजर नहीं होती हैं, उनको कट कर देते हैं। और ख़ास तौर पे ये कि ना जिस बजट से कभी ओवर हो जाता है, यानी कि आपका बजट बाहर चला जाए, तो फिर क्या करते हैं? आपको जो है वो किसी बड़े से जो है वो ये बोलना पड़ता है कि नहीं आज जो है वो हमारा बजट ओवर चला गया है, या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उधार किसी से ले लूँ, या आप किसी बहन से भाई से हेल्प मांगते हैं कि तुम दे दो। तो इस तरह से किस तरह से, इसलिए कि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल चिंकी जी, तो ये अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए तो ये सोल्यूशन निकलता है। इसलिए कि प्रॉब्लम्स को अगर आप लेके अपने सर पे सवार कर ले और परेशान होकर बैठे रहें, तो कहते हैं ना एक परेशानी सोचते हैं तो 10 और परेशानियां आती हैं। तो लाइफ में यही है, चिल मारने का एक तरीका है कि आप अपनी लाइफ में से जितनी भी परेशानियां हैं उसको बड़े ही हंसते हुए मुस्कुराते हुए निकाल दें किसी तरह। बिल्कुल, और अक्सर ऐसा भी होता है बिलो जी कि अगर से बजट तो चल रहा है, उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा बजट आउट हो जाता है कि अगर से आपके घर में किसी की शादी आ जाए, ठीक है, या अगर से कोई ओकेजन आ जाता है ऐसा, तो उस टाइम क्या करते हैं? ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है। और मेरे ख्याल में ये होता है कि जो आपने थोड़ा बहुत सेव किया वो होता है ना, जाहिर सी बात है हर कोई सेविंग करता है, अल्लाह ना करे बुरा वक्त आ जाए, कुछ आ जाए, तो किसी और से मांगने से बेहतर है कि आप अपना वो सेविंग अमाउंट निकाल के यूज कर लें। तो वो आई थिंक उस वक्त सेविंग अगर जो नहीं करता तो आई थिंक उसे करनी चाहिए कि किसी और से मांगने से भले आप थोड़ा सा सेव करो, लेकिन करो थोड़ा थोड़ा सा, कि जब वो बजट आउट हो जाता है ना, शादी आ गई, कुछ आ गया, कपड़े बनाने, या भाई आपने कपड़े नहीं बनाने, उन्हें कोई गिफ्ट अच्छा सा देना है, तो वो फिर उस टाइम पे काम आता है। अब जैसे चिंकी जी ये देखें, थोड़े अरसे ही रह गए, बस ईद आने वाली, कुछ ही महीने रह गए और बहुत सारे लोगों का बजट आउट होने वाला, स्पेशली रमजान बहुत ज्यादा आउट हो जाता है। वो मैनेज करें, उसके बाद आप ईद को मैनेज करें, क्योंकि हर पर्सन को जो है बोनस नहीं मिलता। किसी किसी को बोनस मिल जाता है सैलरी में, मगर हर किसी को सैलरी बोनस में नहीं मिलता। सही कह रही हैं आप, मैं समझ गई हूँ आपका इशारा। और दूसरा ये कि हमने देखे सोचे अभी से प्लान करना शुरू कर दिया कि हमने जो है वो ईद पे क्या किस तरह से पहनना है, इसलिए कि वही डिजाइन रिपीट हो रहे हैं, वही कपड़े रिपीट हो रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि अभी से कुछ सोचना कोशिश करेंगे, सोचें। इसलिए कि माशाल्लाह से चिंकी जी और मैं जो है काफी सारे डिजाइनर्स को पहन चुके हैं, तो उन्हीं से आइडिया हो गया कि अब हम डिजाइनर से खरीदने के बजाय उसमें से कुछ डिजाइन करवा लें। इसी के साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, आपका नाम? जी शाद बात कर रहा हूँ लाहौर से। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। जी आप अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दीजिएगा। अच्छा टीवी का